ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने अवलंबन से जीना है, जहाँ प्राप्त मूर्त शरीर की सहाय भी नहीं है। बाहर के किसी पदार्थ का अवलंबन नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जो मूर्त शरीर की सहाय के बिना ही होता है? उसी का अनुसंधान कीजिए। यहाँ किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं है, अपने भी प्राप्त मूर्त शरीर का आश्रय नहीं है। वही कार्य करके हम स्वाधीन हो सकते हैं, सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं, कर्म नो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमें एक स्वाधीन कार्य को करना है, जहाँ किसी की भी सहायता नहीं है। वह कार्य है अपने शरीर में जो भी सुख दुख का परिणाम है उसका अनुभव करना। शरीर में दर्द है या आराम है, उसका अनुभव स्वाधीनता से होता है। इसी को आगम भाषा में स्वसंवेदन कहते हैं। उसी से जीव कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। ज्ञान में प्रकट ही इंद्रियों की मन मस्तिष्क की सहायता की आवश्यकता होती है। और ध्यान भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है कि किसी भी पदार्थ का एकाग्रता से ध्यान किया जाए। मोक्ष मार्ग पर के अवलंबन से अपने को मुक्त करना है, स्वावलंबी बनना है। अपना अमूर्त शरीर भी इंद्रिय गोचर नहीं होता है, उसकी भी अभिव्यक्ति उसकी पर्याय से ही होती है। और अपनी पर्याय है सुख का होना, और कदाचित कर्म के संबंध से वेदना भी होती है। पर वास्तव में अपनी वास्तविक पर्याय तो सुख होना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, हम दुख स्वभावी नहीं हैं। सुख की जो भी अवस्था है अपने ही मूर्त शरीर में, उसका अनुभव मोक्ष का मार्ग है। अनुभव मोक्ष का मार्ग है, और सुख दुख का संवेदन होता है, इसलिए उसको अनुभव कहते हैं। उसी से हम बद्धमूल कर्मों से मुक्त होते हैं। इसी काम को करते हुए रहना है, स्वाधीन जीना है। पराधीन जीना अभिशाप है, स्वाधीन जीना वरदान है। आपको आप ही सुख का वरदान दीजिए, दुख का अभिशाप नहीं देना है। बहिर्मुख रहकर हम अपने को दुख का अभिशाप देते हैं, अपने को दुखी करते हैं, अपने भविष्य को दुखरूप करते हैं। अपने सन्मुख होकर अपने को सुख का वरदान दीजिए, वर्तमान में भी सुख और भविष्य में भी सुख। इस काम में
कोई शारीरिक, मानसिक, वाचनिक बल की आवश्यकता भी नहीं है। स्वाधीनता से इस काम को कीजिए और इस प्रकार अपने को बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त कर परमात्म दशा को प्राप्त करिए, जिसमें फिर अनंत काल बने रहना है। शरीर में वेदना है, उसका तत्काल ही अनुभव होता है। वेदना मिट जाती है, उसका भी अनुभव होता है। अनुभव अपने किस भाग में होता है वह भी स्पष्ट अनुभव में आता है। अपना शरीर, अपने शरीर में सुख दुख की अवस्था हमारे अनुभव में आती है। अपने शरीर को, सुख दुख को अनुभव में लेते हुए रहना है। यही एक स्वाधीन पुरुषार्थ है, जो धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ से भिन्न है। लोक में जिस अर्थ में धर्म प्रसिद्ध है वह जीव का विभाव परिणाम है, वह मोक्ष के पुरुषार्थ से भिन्न है। हमें तो धर्म भी नहीं करना है। जिस अर्थ में धर्म लोक में प्रयुक्त होता है वह बिल्कुल भी धर्म नहीं है। जो स्वाधीनता से हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, जिसे स्वसंवेदन कहते हैं, वही वास्तव में धर्म है, चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है। हमें काफी समय ऐसा मिलता है जहाँ कोई भी काम करना आवश्यक नहीं होता है। कम से कम उस समय ये स्वाधीन काम करिए, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करिए। शारीरिक सुख दुख के अनुभव में नहीं आता है जब हमारा चित्त बाहर रहता है। बाहर के चित्त को रोकना है, अपना मुख अपनी ओर रखना है, तब स्वतः ही हमको शरीर के सुख दुख की दशा का अनुभव होता है। सुख का अनुभव होता है, वेदन होता है, इसलिए इसको संवेदन संज्ञा है। और वह अपने ही अमूर्त शरीर में होता है। दूसरे के शरीर में होने वाले सुख दुख का हमको संवेदन नहीं होता है, इसलिए उसको स्वसंवेदन संज्ञा नहीं है। अपने शरीर का अनुभव, अपने शरीर में सुख दुख की दशा का अनुभव, वह स्वसंवेदन है। वह ज्ञान से तो भिन्न है ही। लोक में धर्म जिस अर्थ में प्रसिद्ध है उससे भी यह स्वसंवेदन भिन्न है। और अपने मुहूर्त में अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव हम जब चाहें तब कर सकते हैं। शारीरिक दुख तो स्वतः ही अनुभव में आ जाता है। अपने शरीर पर अपने उपयोग को लाकर वहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसका अनुभव करना है। मोक्ष पुरुषार्थ से होता है, अर्थात अपना यत्न अपने शरीर की ओर लाने से होता है। तो प्रयत्न करके हमें अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना है और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का, सुख दुख की स्थिति का हमको अनुभव होता है, संवेदन होता है। उसी को स्व संवेदन कहते हैं। ध्यान को अपने शरीर पर लाना और वहाँ सुख दुख का संवेदन होता है, तो वह स्व संवेदन, उसी को मोक्ष मार्ग संज्ञा है। ध्यान शब्द से हम काफी संशय में पड़ जाते हैं। किसका ध्यान किया जाए? ध्यान प्राय ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त हो जाता है। एक किसी भी वस्तु को फिर जानना, इस अर्थ में ध्यान का प्रयोग होता है। तो ऐसा ध्यान भी हमको नहीं करना है। हमें वह ध्यान करना है जिसमें अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन हो, अनुभव हो, क्योंकि वह स्वाधीनता से होता है और उसमें अपने ही शरीर का आश्रय है।
किसी एक बाह्य पदार्थ को विषय करना, वह तो प्रकट ही इंद्रियादि के आश्रित है, बाह्य पदार्थ के आश्रित है, तो उसमें किंचित भी मोक्ष मार्ग बना नहीं है। वह पूर्ण रूपेण संसार मार्ग है, उसमें मोक्ष मार्ग की छाया भी नहीं है। जो अनुभव की चर्चा करते हैं, कदाचित उसको मोक्ष मार्ग की छाया कह सकते हैं, पर हमें तो मूल वस्तु को पाना है, छाया से संतुष्ट नहीं होना है। मूल मार्ग अपने विस्तार के सन्मुख होकर, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर जो सुख दुख की दशा प्रकट होती है, उससे संतुष्ट रहना है। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो स्वयं भी शारीरिक सुख दुख की दशा का उत्पाद होता है। उस समय वैश्विक सुख दुख की पर्याय नहीं होती है, इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखना है और उत्पन्न हुई शारीरिक सुख दुख की पर्याय को केवल भोग लेना है। मार्ग को अच्छी तरह समझ लेना है, तो फिर आप मुक्ति तक वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, मार्ग पर चल सकते हैं। मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, सारभूत है, स्वावलंबन रूप है। स्वद्रव्य अपने सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है। इसमें जो सुख दुख की दशा उत्पन्न होती है, उसका हमको अनुभव भी हो जाता है। इस पर लक्ष्य में ही हम उस अनुभव से अपने अमूर्त शरीर से छूट जाते हैं और घोर संसार खड़ा हो जाता है। हमें सर्व ही पराश्रय को छोड़ना है। एक पराश्रय करें तो फिर नाना पराश्रय उत्पन्न हो जाते हैं। एक तिनके की आग से भी बड़े बारे घास के सूखे हुए फूस को जलाया जा सकता है। हमें बस अपना मुख अपनी ओर करना है। इतने मात्र से ही स्वसंवेदन होने लगता है और कर्मों का नाश होने लगता है। ऐसा सुगम सरल मोक्ष मार्ग पाकर अब प्रमाद में नहीं रहना है, अहोरात्रि यही काम करना है। बीच में जो अनिवार्यताओं की पूर्ति करनी होती है, आर्षुदा आदि, उसमें भी स्वानुभव को सर्वथा भुलाना नहीं है। शीघ्र शीघ्र उन्हीं कार्यों को करते हुए उपयोग को पलटकर अपना संवेदन कर लेना है। स्वच्छंद नहीं रहना है। काम के भार के पीछे अनुभूति का त्याग नहीं किया जा सकता है। काम को फिर भी छोड़ दें, स्वानुभव को नहीं छोड़ना है। अपना संवेदन करते हुए रहना है। अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लीजिए जहाँ ऐसी अनुभूति होती है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। बंद नेत्रों से इस मैं को पहचानिए, क्योंकि खुले नेत्रों से मूर्त शरीर में भी मैं पने की मिथ्या कल्पना उत्पन्न हो सकती है। अंतर्दृष्टि करके हमको अपना मुख अपने ओर रखना है। यही अपने आप में उपस्थित रहना है।
ईश्वर संवेदन को ही ध्यानाग्नि कहते हैं, जिससे सकल कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, परमात्म दशा मिल जाती है। सिर का भाग अपने मुहूर्त से युक्त रहते हैं तो सहज ही इंद्रिय जय होती है, अर्थात मूर्त पदार्थों का देखना जानना रुक जाता है। ये जड़ पदार्थों में भले ही हो, ये दर्पण के सामने जो पदार्थ है वह झलकता ही है। अपने में जो ज्ञान होता है वह उपयोग पूर्वक होता है। इंद्रियों की ओर उपयोग नहीं हो तो उनके विषय ज्ञात भी नहीं होते हैं। पर पदार्थों के जानने में इंद्रियादि की कुशलता अवश्य चाहिए। बिना इंद्रियों की सहाय के कोई मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आता है। तो जानने में स्पष्ट ही पराधीनता है, और पराधीनता में सुख नहीं है। जो ज्ञान को अपना स्वभाव मानते हैं उनको ज्ञान पराधीनता से होता है, ये सीधी सरल बात भी समझ नहीं आती है। और पराधीन भाव जीव का स्वभाव नहीं हो सकता है। हमको कल का ज्ञान नहीं होता है, किसी को कल का ज्ञान होता है, बिना परीक्षा के इस बात को स्वीकार करना भी संभव नहीं है। कल का केवल अनुमान ज्ञान हो सकता है, और अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होने से वह प्रमाण भी नहीं है। कल के बारे में जो भी हम कल्पना करते हैं वह कल साक्षात अनुभूत नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में कल के ज्ञान को कुछ भी स्थान नहीं है। कल क्या होगा ये विचार करना ही नहीं है। हमें तो अपनी मूर्त सुख स्वरूपी मिल गई है, तो उसके आश्रय से सुख का अनुभव करते हुए रहना है। घाट के भाग पर आइए। जब जीव अकेले ही स्व संवेदन का अभ्यास करता है तो फिर स्वतः ही अंतर में विचरण भी होने लगता है। जहाँ सुख दुख की संवेदना विशेष होती है वहाँ सहज ही वृत्ति चली जाती है, क्योंकि जीव सुख को चाहता है और दुख से डरता है। और दुख मुक्ति का सीधा सरल उपाय है कि जहाँ दुख है वहीं बने रहें। दुख अपने शरीर में है तो अपने शरीर में ही बने रहें, तो फिर कर्म अपना बंधन छोड़ देता है। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, और जब मयूर उसके ऊपर आकर बैठता है वृक्ष पर, तो फिर सर्प वृक्ष को छोड़ देते हैं। भ्रू मध्य पर आइए।
बारंबार आपको अपने ही मन से अपने को अपने सही पर अंगूपांगू पर आने का सुझाव देते रहना है। प्रमाद में नहीं रहना है। जैसे ही सावधानी छूटती है, बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय बन जाते हैं और फिर संसार आगे बढ़ता ही रहता है। प्रमाद में नहीं रहना है, अनुभव में रहना है, वही अप्रमाद में रहना है। और अनुभव से छूट जाते हैं तो शीघ्र ही पुनः अनुभव करते रहना है। दोनों नेत्र, प्रथम बायां नेत्र, फिर दूसरा नेत्र। पहले अपने सिर के बाएं भाग को अनुभव में लीजिए। बायां कंधा, बाएं कोहनी, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, कोहनी से कलाई तक निचली भुजा। मन से अपने मूर्त से की परिकल्पना नहीं करना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, जीवा भाग पर आइए। ऊपर तालु, मुख के भीतर यदि आप ठहरते हैं तो सहज उससे आपके पाचन क्रिया पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है और पाचन स्वस्थ होता है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। मुख के भीतर ठहरिए। यह काम ठहरने का है। चित्तवृत्ति को पुनः पुनः चलायमान नहीं करना है, बहिर्मुख नहीं करना है। बाह्य जगत में रुचि उत्पन्न नहीं करना है, बाह्य जगत के प्रति राग द्वेष भी नहीं करना है। बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक दोनों नथुने, दोनों होंठ, मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, दाहिनी भुजा, दाहिना कंधा, पांचों अंगुलियां,
सीना, हृदय स्थान, पेट, पीठ, दाहिना पैर, पगतली, पांचों उंगलियां। ध्यानाभ्यास में हम अपना ही अनुभव करते हैं, स्वाधीनता से। यही स्वावलंबी होने की विधि है, सुखी होने की विधि है। दोनों पैर, दोनों घुटने अपनी पूरी मूर्त को अनुभव में लेने का प्रयत्न करिए। दृष्टि को सिर से पैरों तक फैलाइए। पैरों से सिर तक। अपनी मूर्त को मन ही मन नमन करिए। इसकी महिमा में निरंतर लीन रहना है। इसकी महिमा लेकर इसमें निरंतर लीन रहना है। इस प्रकार मूर्त के बंधन से मुक्त होकर ही हमको संतुष्ट होना है। तब तक प्रमाद में नहीं रहना है, पुरुषार्थ निरंतर करते रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।